क्या आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? The moment I change my thoughts, I change my beliefs, I change my daily actions, I decide and change my destiny. भगवान ने मेरे साथ शायद अच्छा ये किया कि मैंने साथ कितना भी बुरा हो जाए, मैंने उसकी स्टोरी खराब नहीं बनाई, उसको गलत मीनिंग नहीं दिया। हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तो बुद्धि है ही नहीं, सारी जो बुद्धि है वो सारी की सारी हमारी है और हम बताएंगे हमें किस दिन कितने पैसे, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी चाहिए और आइडियल पति क्या ऐसा होता है, आइडियल हस्बैंड वाइफ, आइडियल दिस। हम ये वेट ही नहीं करना चाहते कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा तब होगा और अच्छा मुझे तब दिखेगा जब मैं उसे स्वीकार करके थोड़ा आगे तो जाऊँगा। यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेगा? तो या तो कोई आपके साथ कुछ घटना घटेगी या कोई इंसान आएगा कुछ बोलेगा, राइट? सो यूनिवर्स को हम बोलने ही नहीं देते हैं, हम खुद इतना बोलते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, दो चीज़ों से ट्रेन होता है। नंबर एक, लाइफ में आपके साथ जो हो रहा है आप उसको क्या मीनिंग देते हैं, मीनिंग या अर्थ क्या देते हैं, उसको आप क्या स्टोरी बनाते हैं उस पर। एंड नंबर टू इज रेपिटेशन, मतलब बार बार, बस इतना सा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपकी फीड में आया है, तो इसे एक कोइंसिडेंस मत समझिएगा। यूनिवर्स डेफिनेटली चाहता है कि आज ये बातें, इन बातों में जो सोल्यूशन बताए गए हैं वो आप तक पहुँचे, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि कैसे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि हमने यही बात की है कि आप कैसे अपना डेस्टिनी खुद चेंज कर सकते हैं। आप ही हैं वो जो कि अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकते हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आज हमारे साथ जो मैनिफेस्टेशन कोच जुड़ रहे हैं उन्होंने बताई है। हमने उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी बात करी है। आपको सुन के ना आनंद आ जाएगा कि कैसे यहाँ से निकला हुआ बंदा यहाँ तक पहुँच पाया, कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी, उसमें सरेंडर का क्या रोल था। क्योंकि जब कहते हैं ना कि आप जब ईश्वर के आगे, ब्रह्मांड के आगे एकदम सरेंडर वाले मोड में आ जाते हैं कि ठीक है ईश्वर, मैंने तो ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, अब ये ना आपके हवाले है मेरा डिसीजन, आप जैसा रखोगे मैं वैसे में ही खुश रह जाऊँगा। बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है ये पॉडकास्ट, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक वो स्पार्क देती है कि हम एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ें। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैनिफेस्टेशन कोच दीपक बजाज जी का। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मेरा कि क्या आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। कैसे, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को आज? हम आज जो हैं वो हम कैसे बने। मैं आज जैसा भी हूँ ना, टुडे व्हाटएवर आई एम इन द प्रेजेंट टुडे, मेरी सारी अचीवमेंट्स, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे इमोशंस, ये सब लेके मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरे चाइल्डहुड के जितने भी एक्सपोजर थे, जो लोगों से मेरी जितनी इंटरेक्शंस थी और जो हालात में मैं था, उन सब एक्सपोजर्स को मैंने प्रोसेस करना शुरू किया और मुझे लगने लगा मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है, राइट? अब मैं यहाँ पे अपने नए एक्सपीरियंसेस के साथ, मेरी नई नॉलेज के साथ, मेरी नई मैच्योरिटी के साथ, अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये सब तो ठीक था, मैं उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा शानदार और कमाल का कर सकता हूँ। और जो मैं आज करूँगा वो मेरा आने वाला कल डिसाइड करेगा। तो मेरे अलावा कोई और डिसाइड ही नहीं कर सकता कि मैं 5 साल के बाद, जिसे आप डेस्टिनी बोलती हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जहाँ जाऊँगा वो तो मैं ही तो डिसाइड करूंगा, और कौन डिसाइड करेगा? तो द मोमेंट आई चेंज माई थॉट्स, आई चेंज माई बिलीव्स, आई चेंज माई डेली एक्शंस, आई डिसाइड एंड चेंज माई डेस्टिनी। इसका तरीका क्या है? आपने कुछ तो ऐसे तरीके अपनाए होंगे ना, हाँ, कि जिनकी वजह से आपको पाथ मिला एक कि हाँ मुझे अगले 5 साल में ये करना है। क्योंकि डेफिनेटली जब आप फ्यूचर का सोचते हो तो आप एक प्लान के साथ सोचते हो। उस प्लान के पीछे कुछ एक्शंस होते हैं। वो सारे एक्शंस क्या हैं और आपकी अपनी जर्नी क्या रही है? मुझसे पूछेंगे जिंदगी जीने का तरीका या जो मुझे लगा, मतलब हर सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे ये एक शतरंज की गेम जैसा है और मुझे अगली चाल पे फोकस करना है। कुछ चीज़ें मेरी मर्जी से हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मेरी मर्जी से नहीं हुई हैं। एंड आई हैव बीन गिवन दिस, ये गेम है। और जैसे कार्ड्स होते हैं, मेरे पास ये पत्ते आ गए, अब जो आ गए वो आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में 41 मकान थे टोटल। मेरे पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे, मम्मी हाउसवाइफ थी।
राइट। और हमारे यहाँ पे नर्सरी केजी नहीं होती थी, तो जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ आप मानिए, वहाँ पे तो हम जब 6 साल के हो जाते हैं तो आपको सीधा उस स्कूल में भेज देते हैं। पेड़ के नीचे क्लास लगती थी और हम टाट वाट बिछा के पढ़ लिया करते थे। जब मैं 6 साल का था मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हो गया। अगले 2 साल तक हम यहाँ वहाँ इधर उधर, कोई भी इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ हम घूमते रहे। 2 साल के बाद पापा नहीं रहे। आई वॉज 8 year old, right? I was in class 3. My younger brother, he was in class 1 or UKG types, like that. अगले 2.5 साल तक हमारे पास कुछ नहीं था, बिकॉज पापा की गवर्नमेंट जॉब की जगह मम्मी की जॉब लगनी थी, तो उसमें सरकार को 2.5 साल लग गए मेरी मम्मी को जॉब देने में। और एक बड़ी चीज़ जो लोगों को ज़िंदगी में रोक देती है, वो ये रोक देती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हमारे साथ तो बहुत मस्त हो गया, पिताजी की डेथ के साथ सारे समाज की भी डेथ हो गई, बिकॉज सबको ऐसा लगता था कि अब जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हम उससे कुछ मांगेंगे, हम उनसे कुछ दे नहीं सकते हैं। सो एवरीबडी काइंड ऑफ कट ऑफ। सो जो चीज़ें लोग शायद 80 साल की उम्र तक, जो फिनेंशियल हार्डशिप्स या वो सब जो नहीं देख सकते हैं, वो मुझे 8, 9, 10 की एज में दिख गई, है ना। अब ये हुआ मेरे साथ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं आईला, लेकिन मैं इसे क्या मीनिंग देता हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड इसको, इस पेन को मैं मेरी स्ट्रेंथ बना देता हूँ, या फिर मैं एक जख्म लेके घूम रहा हूँ जो हरा सा जख्म है, और उसको मैं रोज कुरेदता रहता हूँ, और मैं रोज बोलता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। मतलब एवरीबडी गेट ए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उन सर्कमस्टेंसेस में से हमें अपना रास्ता निकालना होता है। और आपको ज़िंदगी में रोज़ सुबह, जैसे मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ तो ऐसे लगता है अरे वाह आज का दिन फिर मिल गया, क्योंकि पता कितने सारे लोग ऐसे थे जिनको सुबह नसीब ही नहीं हुई, और आपको और मुझे सुबह नसीब हो गई। हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनमें से अगर कोई मुझे फेस टू फेस मिल जाए और ये मुझे बोल दे कि मैं लकी नहीं हूँ या मेरी किस्मत ख़राब है, मैं इनकी पिटाई तक कर सकता हूँ। आपको आज की सुबह नसीब हुई, और आपको आज ये पॉडकास्ट सुनने का नसीब हुआ, और आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को अनलकी कैसे बोल सकते हैं? I mean, what God else will do? आपके नीचे थोड़ी उतर आएंगे वो आपको ब्लेस करने के लिए। How many people are there who have this thought process, this mindset कि मुझे मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी इमोशनल वेलनेस के लिए स्पीकिंग ट्री जैसा या कोई ऐसा पॉडकास्ट सुनना है ना। सो ईच वन ऑफ अस अलाइव इज ब्लेस्ड, और हम जिंदा हैं, इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स ने हम पे क्विट नहीं किया। अगर यूनिवर्स हम पे क्विट कर देता तो हमारे श्राद्ध हो रहे होते और हम निकल जाते, राइट। सो ऑल ऑफ अस in our lives we are just doing one thing. इसको मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो we are meaning making machines. तो हमारे साथ कुछ होता है, हम उसको मीनिंग दे देते हैं, उसको स्टोरी दे देते हैं, और पूरी जिंदगी उस स्टोरी को लेके ढोते रहते हैं बस, और हम अपनी लाइफ को खुद से खराब करते रहते हैं बस, राइट। मेरे साथ जो हुआ, मुझे ऐसा लगता था भाई इससे बुरा तो अब और कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया हो गया, गोइंग फॉरवर्ड इसको फाउंडेशन बनाते हैं और अब चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कीप गोइंग फॉरवर्ड। और मैंने मेरे हालातों के साथ, भगवान ने मेरे साथ शायद अच्छा ये किया कि मैंने साथ कितना भी बुरा हो जाए, मैंने उसकी स्टोरी खराब नहीं बनाई, उसको गलत मीनिंग नहीं दिया। एंड इट्स सो ट्रैजिक। आप अगर शास्त्र पढ़ेंगी तो वो ये बोलते हैं कि भगवान की सबसे खूबसूरत कृति, क्रिएशन जो है वो इंसान है, मनुष्य है। और एक बात बताइए, आपने कभी डिप्रेस्ड टाइगर देखा हो, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस में कोई और जानवर देखा हो, ओबीज देखा हो? कुछ नहीं, सारी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। प्रॉब्लम पता क्या है? एक जंगल है, उसमें एक हिरन है और एक शेर है। शेर सुबह से इंतजार में था कि हिरन आएगा, शिकार करूंगा, आज का डिनर होगा, और उसने अपनी जान लड़ा दी, लेकिन हिरन बच के निकल गया। अब शेर ना अपने आप को ये नहीं बोलता आई एम नॉट इनफ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया नहीं, मेरी स्कूलिंग खराब थी, मेरे इमोशनल बैगेज हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी हिरन नहीं पकड़ पाऊंगा। कुछ नहीं करता वो जाता अगला शेर पकड़ने पे लग जाता। पहले तो वो सुस्ताता है बढ़िया बैठ के, भाई एफर्ट मारा था पकड़ लिया तो ठीक, नहीं पकड़ा तो अगले को ट्राई करेंगे। और ये इंसान के साथ हो जाए जी अब, राइट। 20-22 साल का एक लड़का है, यूथ, यंग, जिंदगी में उसके पास एनर्जी है, उसके पास लाइफ है, उसके पास में जिंदगी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। 1-2 चीजें ट्राई कर लेता है, किसी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, किसी ने उसको फेसबुक से अनफॉलो कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, और उसके बाद जो वो स्टोरीज बनाता है अपने जीवन के साथ, एज इफ आई एम यूजलेस, देयर इज नो मीनिंग इन माय लाइफ। उसने 2 एग्जाम फेल कर दिए, स्कूल के टीचर ने बोल दिया तेरे बस का कुछ नहीं है, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, इसको ले लेके जो कहानियां बनाते हैं, एंड दे जस्ट स्पॉइल देयर लाइफ।
आई फील दुनिया में सबसे बड़े नास्तिक वो लोग नहीं है जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक वो हैं जो इस लाइफ की कद्र नहीं करते और सारा दिन शिकायतें करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, ब्लेम करते हैं। लाइफ इज अ ब्लेसिंग टू लिव एंड इफ यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि अब क्या अच्छा, अब क्या अच्छा, अब क्या अच्छा हो सकता है, आई मीन देन लाइफ अनफोल्ड्स इन सो मेनी ब्यूटीफुल वेज, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ना बड़ी प्रॉब्लम आती है दीपक जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कंपेयर करते हैं। हम अगर मैं केवल खुद को देख रही हूँ तो मुझे लगेगा हाँ मेरे पास कितना कुछ है, लेकिन जैसे ही मैं अपने से ऊपर वाले को देखूंगी मुझे लगने लगेगा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कम है। फिर ये कंपैरिजन पहली बात तो क्यों आता है, दूसरी बात इससे डील कैसे करें? और इला ये तो ना जब मैं छोटा था ना तो थोड़ा होता था क्योंकि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कंपैरिजन होता था। अब तो ये पेंडेमिक के जैसा है बिकॉज सोशल मीडिया पे तो मैं हर एक की गाड़ी देख रहा हूँ और ये आज और इला पता कि ये आज नहीं पहले भी होता था। आई डोंट नो आपने देखा क्या नहीं, एक निरमा की ऐड आती थी, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, है ना, हमारी साड़ियाँ सफेद होती थी। अब क्या वो साड़ी हमारे पड़ोसी की या रिश्तेदार की नहीं है, अब हम मिलियंस ऑफ लोगों की साड़ियां रोज देखते रहते हैं। अब वो साड़ी गाड़ी भी बन गई है। वो साड़ी गाड़ी घर फॉरेन ट्रिप, लोग अब ट्रिप इसलिए थोड़ी करते हैं कि ट्रिप का मन है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे डालना है उन्होंने। पहले तो ये काम होना चाहिए कि इंस्टाग्राम, आई फील सो सैड समटाइम्स, आजकल होटल्स की ऐड आती है, इट्स एन इंस्टाग्रामेबल होटल। I mean, how can you call me to a place which is Instagrammable and people are going for it? Maybe our schooling and our roots और हमारी अपब्रिंगिंग में ना वो डाल दिया गया कि नंबर ज़्यादा लाओ, रेस 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 वो सिखा दी गई और वो फिर हमारे अंदर इंस्टॉल हो गई। क्लास में नंबर 1 आना है, रेस में नंबर 1 आना है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर्स में बेटर आना है, और जो बेटर आता है उसको रिवॉर्ड्स दे दिए सोसाइटी ने भी और पेरेंट्स ने भी। और शायद पेरेंट्स से भी ना बेचारों से जाने ये गलती हो गई कि वो भी ना अपने बच्चे को, अब सवाल, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कंपेयर क्यों करते हैं। हमने कंपेयर नहीं किया था, लेकिन हमारे घर पे डांट हमें इस बात पे पड़ती थी हमेशा, उसको देख, उसके बेटे को देख, उसके चाचा को देख, उसके कजन को देख, उस लड़की को देख, उस लड़के को देख। तो ये इज लाइक अननोइंगली एट अनकॉन्शियस लेवल ये हमारे माइंड में इंस्टॉल कर दिया गया बस। अब इसे अनइंस्टॉल करना है जो कि आप करवाते हैं, उसका क्या तरीका है? सी नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रियलाइज इट कि आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी प्लीज। आपके पास नाखून है या आप नाखून है? मेरे पास नाखून है। ओके आपके पास बाल हैं या आप बाल हैं? मेरे पास बाल हैं। वैसे ही आपके पास जो बिलीव्स हैं और थॉट्स हैं ना, इला इज नॉट, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू हैव थॉट्स। बिल्कुल। आप अपने बिलीव्स नहीं हैं, आपके पास कुछ बिलीव्स हैं। और जैसे ही आप ये बोलेंगे ना कि मेरे पास ये बिलीव्स हैं, तो फिर ये आपको पावर देता है कि आप चाहे तो उसे रख लें, चाहे तो आप उसे छोड़ दें। राइट? मैं ये ग्लास नहीं हूं इला, मेरे हाथ में ये ग्लास है, मैं चाहूं तो इस ग्लास को रख सकता हूं। तो फर्स्ट वी नीड टू हैव दिस अवेयरनेस एंड दिस अंडरस्टैंडिंग और दिस छोटी सी रियलाइजेशन कि मैं, मेरे विचार नहीं हूं, मेरे कुछ विचार हैं। मेरे तथ्य, बिलीव्स जो भी आप बोले, मैं मेरे बिलीव्स नहीं हूं, मेरे पास कुछ बिलीव्स हैं। सही है, गलत है, ऐसा था, वैसा था, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, उन्होंने गलत, उन्होंने सही, ये सब क्या है? ये बिलीव्स हैं। और जैसे आप इनको अपने से अलग कर देती हैं ना, आप हटाओगी तो उसी को ना जो आपसे दूर है और जो आपसे अलग है, जो आपने पकड़ा है। लेकिन आप ये मानती हैं ये मेरा ही है और मैं यही हूं, तो फिर तब तक नहीं हटा पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू हैव दिस रियलाइजेशन कि मैं अलग हूं और मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरा टैलेंट, मेरा पोटेंशियल, मेरे स्किल, मेरा माइंडसेट, ये सब अलग है। जैसे ये अलग हो गया ना इला, फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, राइट? स्टेप नंबर 2 विच इज अमेजिंग, ब्यूटिफुल, विच इज इन योर कंट्रोल। आप नाराज इस बात से हो क्योंकि टीचर्स ने आपको ये बोला तो कुछ नहीं कर पाएगा, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, पड़ोसी ने बोला। अब हम उनको तो नहीं बुला सकते दोबारा ये बोलने के लिए कि भाई तू कर सकता है, कर सकता है। तो खुद से ये बोलना शुरू कर दो कि मैं कर सकता हूँ। एंड इट हैज़ गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन यू। इसको अफर्मेशंस बोलते हैं हम लोग, राइट? तो जो जो आप चाहते हैं आपके जीवन में सच हो जाए, और जैसा जीवन आप चाहते हैं, जो आदतें, जो माइंडसेट आप चाहते हैं, उसको एक सिंपल सी प्रेजेंट टेंस की लाइंस में आप लिख लें। जैसे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, राइट? और इसको आप रोज दोहराना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आपको ऐसे भी सवाल आएंगे, है तो ये झूठी, कोई बात नहीं। जिंदगी में हम जितना भी सब आसपास लेके चल रहे हैं ना,
उनमें से भी आधी चीज़ें झूठी हैं। आपके पास आपका अपना सच है, मेरे पास मेरा अपना सच है। झूठ सच कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। झूठ सच सिर्फ हमारा नज़रिया होता है, जिससे झूठ और सच हो जाता है। फिलोसफर्स तो कहते हैं पूरा जीवन संसार ही मिथ्या है। सब कुछ है भी मिथ्या ना। आप ये महाकुंभ हुआ अभी, कोई बोल रहा है 50 करोड़ लोग थे, कोई बोल रहा है 60 करोड़ लोग थे, और वहाँ पे हर किसी ने अपने अनुसार डुबकी लगाई। और ऐसे भी लोग पाए गए जिन्होंने डिजिटल डुबकियाँ लगवाई हैं फोटोज ले लेके। और ये सब क्या है? जिसके लिए वो सिर्फ एक पानी है, या फॉरेनर्स के लिए एक जिज्ञासा इस बात की नहीं है कि वो त्रिवेणी है और उसमें हमारे पाप धुलेंगे। दे आर जस्ट लुकिंग एट अमेरिका की जितनी टोटल जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग एक जगह पे 45 दिन में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? 60 करोड़ लोग एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अब लेकिन जिसका फेथ है कि इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने से मेरा काम बन जाएगा, वो त्रिवेणी में डुबकी लगा लेता है। गंगा देखिए ना, कुछ लोग हैं जो गंगा में, जिन्हें ऐसा लगता है कि मर भी नहीं सकता अगर गंगा में अस्थियां ना बहाई जाएं। और उसी गंगा में कुछ लोग होंगे ना जो शायद कचरा अपने होटल्स का निकाल के और वो सब डाल देते होंगे। तो जिंदगी में हम जो भी जी रहे हैं और हम जो भी मान रहे हैं, वो सब का सब हमारा अपना बनाया हुआ सच है। जैसे मेरे गुरुजी ने कहा मुझे एक बार कि ताकत मूर्ति में नहीं है, ताकत तुम्हारी आस्था में है। राइट? तो किसकी आस्था में? मेरी आस्था में। राइट? तो फिर आस्था किसकी है? मेरी है। तो आस्था को कम ज्यादा कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। तो फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में। ये लाइन आपने बहुत अच्छी बोली, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में। और वो सच भी है। आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा मिरेकल हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं, यूनिवर्स की सारी पावर मेरे अंदर है और अब मैं ही अपनी लाइफ बदलूंगा? रोज ही होता रहता है जी मेरे साथ। तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ सोचता हूँ और बाकी सब तो खुद ब खुद हो जाता है। एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये कहने की बात है या ये प्रैक्टिकली भी होता है, या अब आप इतना ट्रेन हो गए हैं कि आपका वो बॉडी एंड माइंड सोल सब अलाइंड हैं एंड वो ऑलरेडी हो जाता है? इला होता सबके साथ है। हमें ना जल्दी बहुत है और हम शर्तें बहुत लगाते हैं। तो हम मंदिरों में भी जब लाइन में खड़े होते हैं ना, तो हम शर्त ये लगा रहे होते हैं कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, लड़का ऐसा चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए। हमारे पास ना, जैसे हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तो बुद्धि है ही नहीं, सारी जो बुद्धि है वो सारी की सारी हमारी है। और हम बताएंगे हमें किस दिन कितने पैसे, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी चाहिए। और आइडियल पति क्या ऐसा होता है, आइडियल हस्बैंड वाइफ, आइडियल दिस। हम ये वेट ही नहीं करना चाहते कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा तब होगा और अच्छा मुझे तब दिखेगा जब मैं उसे स्वीकार करके थोड़ा आगे तो जाऊँगा। लाइक आई वॉन्टेड और नो, आई डोंट नो। जब मैंने 10th पास किया तो हमारे स्कूल में ये नहीं पूछते थे कि क्या बनोगे। 70% से ऊपर नंबर आएंगे तो साइंस दिलवा दी जाती थी, ये तय था। जैसे वेरी सिंपल, 60 से 70 कॉमर्स, 60 के नीचे पिताजी पैसे इकट्ठे करेंगे, तेरी दुकान खुलवाएंगे और तुझे आर्ट्स हो जाए। आर्ट्स मतलब, जैसे आर्ट्स को तो ऐसे बोलते थे हमारे यहाँ पे, जैसे इसने आर्ट्स ले ली ना मतलब ये कुछ नहीं है। मेन जो गेम है वो 70% हमारे स्कूल वाले। में कई बच्चे, हम साइंस वाले हाँ, बच्चे में कई बच्चे 8 सालों से बात भी नहीं करते थे। हाँ देखिए राइट ना। ये मैंने अब साइंस ले ली और मैंने मेरी जिंदगी में पैसे की बहुत बुरी किल्लत देखी है। तो लोग मुझसे पूछा गया कि आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, जैसे तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, बायो और मैथ्स में से चुनना है तुम्हें। आई सेड पैसे किस में ज़्यादा आते हैं? तो उन्होंने कहा जी दोनों में आ सकते हैं। मैंने दोनों ले लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। मैथ्स में मैं 11th में फेल कर गया, मतलब मेरा कुछ बना नहीं, तो मैं बायोलॉजी पे टिक गया। अब मैंने लास्ट में पीएमटी का एग्ज़ाम दिया। फिर मेरा एडमिशन के लिए कॉल आया मुझे, डीएवी कॉलेज जो है एक यमुनानगर में, डेंटल कॉलेज। एमबीबीएस की बाद जिसकी काउंसलिंग में नंबर पीछे आते हैं उसे एमबीबीएस की जगह बीडीएस मिल जाता है। सो मैं वहाँ बीडीएस के लिए गया और वहाँ मैंने पूछा कि अपनी तरफ से जिज्ञासा से कि ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं, दांतों के डॉक्टर को या एमबीबीएस वालों। उन्होंने कहा कि देखो दांतों वाला सिर्फ दांतों को ठीक करता है, वो पूरी बॉडी को ठीक करता है, ज़्यादा पैसे वहाँ मिलेंगे। तो मैं वो सीट छोड़ के आ गया। फिर मैंने बीकॉम शिफ्ट कर लिया। बीकॉम के बाद मैंने एमबीए कर लिया। 4 साल फिर मैंने जॉब की। जॉब में मैं एक ऐसे एरिया में जाना चाहता था जो मेरा फेवरेट था, मतलब चंडीगढ़ में जॉब करना चाहता था, और मेरी जॉब चंडीगढ़ में हो गई लास्ट, खुद ब खुद से। लाइक थिंग्स मैं अगर आपको बताने लगूं तो रोज़मर्रा में मैं इतनी सारी चीज़ें देखता हूं जो यूनिवर्स मेरे हित में करता है और मुझे उस वक्त लग रही होती हैं कि ख़राब होंगी, गलत होंगी, लेकिन हो जाती हैं मेरे लिए। तो क्या आप सरेंडर रहते हैं यूनिवर्स मैं के धैर्य रख आगे? लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, ये हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ अच्छा हुआ होगा, देख लेते हैं थोड़ा आगे जाके। यूनिवर्स को थोड़ा दिखाने का मौका उसे। देखिए एक बात बताओ, यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेगा?
हाउ विल यू लिसन? यूनिवर्स इला से बात कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? मेरे साथ कुछ मतलब मैं अगर अपना पर्सनल जर्नी बताऊं तो मेरे हाँ। साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे हाँ। आज मैं कुछ सोच के आई थी, आप हाँ। यकीन नहीं करेंगे दीपक जी। हाँ। मैं आज ड्राइव कर रही थी और मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं हाँ। मिल रहा है, नहीं मिल रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रॉमा हो, बट हाँ, हाँ, सोच रही थी स्मॉल, मैं। हाँ। आपकी अभी एक बात से मुझे आंसर मिल गया। हाँ। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन मुझे पता है ना हाँ। कि वो मुझे आंसर कितना चाहिए था और मुझे Right. मिल गया, तो नाउ आई एम रिलीव्ड। Yes. ये यूनिवर्स ही तो है। यस। शिव जी आके ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हाँ। बेटा रुको मैं अभी आ रहा हूँ और मैं तुम्हें Yes. अभी आके बताऊंगा। कोई ना कोई संकेत, कोई कोई ना ना कोई कोई संकेत पर्सन, होगा, हाँ। कुछ तो होगा। तो या तो कोई आपके साथ कुछ घटना घटेगी या कोई इंसान आएगा, कुछ Right. बोलेगा, राइट? सो यूनिवर्स को हम बोलने ही नहीं देते हैं, हम खुद इतना बोलते हैं, बोलते रहते हैं एंड और हम जज करते रहते हैं सारा दिन, सही गलत सही गलत सही गलत। एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज टू मैनिफेस्टेशन। हमारी शर्तें जो है ना, ये हमारी जिंदगी को खराब करने की सबसे बड़ी वजह है, राइट? हमें हर चीज ऐसी 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 हमारे सामने, तो अगर भगवान कृष्ण सूट में आ जाए तो हम तो बोलेंगे तू ब्लू नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, है ना, तू तो नीला रंग होना चाहिए था भाई साहब, आपकी हाइट ऐसी होनी चाहिए। गणेश जी अगर बिना सूंड के आ गए तो आप और मैं थोड़ी मानेंगे कि वो गणेश जी हैं, राइट? सो हम लोगों ने ना शर्तें और ये सब जो लगा रखा है, ये हमें परेशान कर देता है। तो आप सरेंडर करके देख। और एक बात और बोलूं मैं, आपने मुझसे पूछा आप सरेंडर करने के अलावा मेरे पास चॉइस बताइए क्या है? मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? हु एम आई? लाइक एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर आप में दम हो तो आप अपनी सांसों को रोक के देख लो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। आप चाहो तो अपनी किडनी को थोड़ी देर के लिए रोकिए ना, लीवर को रोक के देखिए ना। आप अपनी किडनी, अपनी लीवर, अपनी सांस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ब्रह्मांड के बाप बने हुए और ब्रह्मांड को आप कंट्रोल करेंगे और आपके हिसाब से सब होगा, वो कैसे हो सकता है, राइट? अल्टीमेटली हो तो वही रहा है जो उधर से डिसाइडेड है। हम मान नहीं रहे हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यू नो, आई वॉज इन पोर्चुगल विद माई गुरु, जिन्होंने मुझे माइंड प्रोग्रामिंग सिखाई, राइट? तो और उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि दीपक, कायनात को अपना काम करने दो, बीच से हट जाओ। सो हम लोग खुद ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति भगवान कर देगा, यूनिवर्स कर देगा, हम बीच में अड़े हुए हैं बस, यू नो, लाइक दैट। आई विल गिव यू वन स्मॉल थिंग, ओके, एंड देन मे बी वी कैन गो टू नेक्स्ट वन। मेरे 2 बेटे हैं, एक है 12 साल का, दूसरा है 8 साल का। अब दोनों बड़े हो गए। छोटा रियल लाइफ एग्जांपल है, तो मैं उनकी एग्जैक्ट एज आपको बोल रहा हूँ। तो बड़ा बेटा मेरा सक्षम, छोटा बेटा निर्भय, वो 12 साल, वो 8 साल। मैं और मेरी वाइफ हम शॉपिंग करके आए और हमारे पास शॉपिंग के 2 बैग हैं और मेरे बच्चे भागते हुए आ गए, गाड़ी लगी, पप्पी मम्मी आ गए, तो हमें दे दो हमें दे दो। ठीक है, अब आपसे सवाल करूंगा मैं, मेरे पास एक बड़ा बैग है जो 4-5 किलो का, एक छोटा बैग है जो 1-1.5 किलो का है। आप बोलिए मैं बड़ा वाला बैग किसको दूंगा और छोटा किसको दूंगा? बड़े वाले सक्षम को बड़ा बैग। बड़े बेटे को बड़ा बैग दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वजन उठाने के लिए केपेबल है। क्योंकि एज ए फादर, पिता होने के नाते मुझे पता है मेरा कौन सा बच्चा मेरा कितना बोझ उठा सकता है। अगर मुझे और आपको पता है हमारे किस बच्चे को कितना बोझ देना है, तो जिसने हम सबको बनाया होगा हिला, उसे नहीं पता होगा कि आपको और मुझे कितनी प्रॉब्लम देनी है, कितना बोझ देना है, कितनी टेंशन देनी है। हम एक बार को ये तो मान लें कि उसने अगर बोझ दिया है तो कुछ सोच के ही तो दिया होगा, और अगर उसने बोझ दिया है तो उसने ये ज़रूर देखा होगा कि ये बोझ को झेलने की क्षमता मुझ में है। और जब आप ये मानने लगते हो ना, फिर यूनिवर्स आपके एंटी नहीं होता, यूनिवर्स आपका पार्टनर हो जाता है। और जब आपका पार्टनर यूनिवर्स है तो फिर आपके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता और कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। फर्क सिर्फ इतना ही मैं बोल रहा हूँ, आप ना किसी बात को मत मानो। आपने जो मांगा था वो अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ ना तो उसमें कुछ और अच्छा है जो थोड़े दिन में दिखेगा, उसने दिखने तक की वेट कर लो आप, बस उतना से। थोड़ा सा ना दीपक जी यहाँ पे हाँ। कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन, क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन है ना। हाँ। तो हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे ये नहीं मिला है तो मैंने एफर्ट कम किए हों। यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये मेरे कर्मों में कमी थी, या ये यूनिवर्स ही नहीं चाहता था क्योंकि इससे बेहतर चीज़ मेरे लिए उसने रखी हुई है। ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, बहुत सरल है। एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर आप लिखिए कि अगर इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक नॉर्मल इंसान क्या क्या करता, राइट?
मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाने हैं, उस 10 लाख रुपए कमाने के लिए एक नॉर्मल इंसान क्या क्या करता है, वो एक ऐसा एक काम कर, पहले तो वो ऐसा काम करता है जिसमें 10 लाख रुपए महीना आ सकते थे, फिर उसमें दिन में अपने 5, 6, 8 घंटे अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार उसमें एफर्ट डालता, फिर उसमें जहाँ कमी रह जाती अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को डेवलप करता, अपने को नई ट्रेनिंग देता और फिर नई ट्रेनिंग से फिर वो काम करता। ये करता वो बंदा जो एक नॉर्मल इंसान इसके लिए करता। बगल में मैं लिख देता हूँ मैंने किया या नहीं किया, मैंने किया या नहीं किया। बहुत सरल है, आप खुद से पता लगा सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन आपको बता तो देती है कि आपने ईमानदारी से काम किया है या नहीं किया है। तो थोड़ा इंट्यूशन को आप बोलने का मौका दे दीजिए तो आपको वो बता देगी। या फिर जो मैंने बताया, आप एक वाइट पेन, पेपर और पेन ले लीजिए और उस पर लिखना शुरू करिए, ये 10 चीज़ें की जानी चाहिए थी, आपने करी या नहीं करी, बगल में लिख दो। नहीं करी फिर तो शिकायत ही खत्म हो गई ऊपर से, फिर तो मसला हमारा है, फिर हम कर लेते हैं। शुरुआत में पॉडकास्ट के मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा था डेफिनेटली 100% आप ही हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई तरीका भी होगा कि कैसे कर सकते हैं। उन तरीकों पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पर बात करना चाहूँगी कि आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं एक किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले तो जो आप बोल रही हैं सबको वो सुन लेना चाहिए ठीक से कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया गया था और किया जा सकता है। देखिए, जब आप और मैं पैदा हुए थे तो हम ब्लैंक स्लेट्स थे, और ये जो आज आपने और मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप किया है वो कैसे डेवलप हुआ, ये हमारे साथ आज बचपन से लेके अब तक जो हुआ ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस एक के ऊपर एक स्टैक होते गए और उनको हमने मीनिंग देना शुरू कर दिया। राइट? ये 2 तरीकों से हमने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया। इनफैक्ट एक ही तरीका है, हमारे लोगों की इंटरेक्शन और हमारे साथ हालातों में जो भी हमारे साथ हुआ, हमने उनको जो मीनिंग दिए, उस मीनिंग से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। जैसे मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा वहां पे एडमिशन नहीं हुआ। अब मैं इसको 2 मीनिंग दे सकता हूँ। एक, मेरी किस्मत खराब, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सिस्टम में शायद कुछ लोग करप्ट होंगे, किसी ने अपनी किसी जान पहचान वाले को ये सीट दी होगी। या दूसरा, डॉक्टर बनने के लिए जो चाहिए था वो मेरे में नहीं था, शायद मुझे कुछ और बेहतर बनने के लिए ओपन रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मैंने वो दूसरा मीनिंग अपने आप को दिया, इसीलिए मैंने कुछ ड्रॉप नहीं किया, 1 साल छोड़ा नहीं, एंड आई केम टू बीकॉम एंड देन आई डिड माई एमबीए। राइट? सो सिचुएशन सबके साथ होती हैं, ट्रेजेडीज, अच्छे लोग बुरे लोग सबके साथ होते हैं, लेकिन एक के बाद एक जो मीनिंग हम देते रहते हैं ना, उससे फिर हमारा बिहेवियर, हमारे रिएक्शन वो बदलने लग जाते हैं और धीरे धीरे फिर हमें उसकी आदत होने लग जाती है और हम अनजाने में भी फिर वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने, अब देखिए, मैं साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हो गया, मेरे को बीकॉम में लोगों ने कहा था कि बीकॉम के बाद बेस्ट करियर है सीए। एमबीए उस समय में बहुत पॉपुलर नहीं था, 2001 के आसपास में, बट देन आई डिसाइडेड टू डू MBA बिकॉज मुझे अलाइन हो रहा था मेरे थॉट प्रोसेस से। मैंने जॉब कर लिया और 2006-07 में जितनी सैलरी मुझे मिला करती थी वो सैलरी आज भी किसी का ड्रीम हो सकती है। मतलब आई वॉज गेटिंग रियली गुड सैलरी। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। और मैं 25 की उम्र में चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, J&K 4 स्टेट्स का रीजनल मैनेजर था और मैं 300 करोड़ का टर्नओवर मेरी कंपनी के लिए करता था। और मुझे बोला जाता था आई विल बी द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, आई हैव अ ब्राइट करियर एंड ऑल। वो मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, बिकॉज आई थॉट आई विल डू माई ओन बिजनेस। फिर उसके बाद मैंने YouTube शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। नाउ आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एजेंसी ऑल्सो, वी आर इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू मीट मी नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड समथिंग टू दिस लिस्ट ऑल्सो। क्योंकि मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से मुझे क्या पता चला इला कि मैंने जो भी नया किया ना, जो मेरे हाथ से छूटा है, मैंने उससे बेटर कर लिया और 10 टाइम्स बेटर हो गया मैं। अब मेरी स्टोरी क्या है, और आज आप बोलोगी ना कि आप ये सब छोड़ के मेरे साथ कुछ और करते हैं, एक नया वेंचर, मैं फटाक से कर लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक जो जो काम किया है और जो जो मेरे हाथ से छूटा है, मुझे हर बार उससे कुछ तो बेटर मिला है। ये मेरी स्टोरी है लाइफ की। अब आप मुझे जो भी दोगे, मैं हाथ खड़ा कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। और उदाहरण देता हूँ, मैं उन बच्चों में से था क्लास में जो हाथ खड़े कर लेते थे। टीचर ने कुछ बोला, भाई डांस कंपटीशन हो रहा है जाओगे, वहाँ गाना है जाओगे, स्काउट करना है जाओगे। कई बार तो इला मैंने हाथ खड़ा करने के बाद ये समझा हाथ खड़ा किस बात पे किया। राइट? मतलब आप ओपन रहे हैं हमेशा। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको जब जब हाथ खड़ा करते थे तब तक डांट पड़ती थी, मुझे जब जब हाथ खड़ा किया मैंने तब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना ट्रेन हो गया।
बस ऐसा. सो सबकॉन्शियस माइंड गेट्स ट्रेन्ड बाय टू थिंग्स. तो आई विल समराइज एवरीथिंग. बिल्कुल, ओके. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, दो चीजों से ट्रेन होता है. नंबर एक, लाइफ में आपके साथ जो हो रहा है आप उसको क्या मीनिंग देते हैं, मीनिंग या अर्थ क्या देते हैं, उसको आप क्या स्टोरी बनाते हैं उस पर. एंड नंबर टू इज रेपिटिशन, मतलब बार 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 बार. बस इतना सा है. अब अगला सवाल ये रहेगा कि इन दोनों को शुरू कैसे करें. वो शुरू करने के लिए द बेस्ट वे इज यू कनेक्ट विद यूनिवर्सल पावर. आप अपने अंदर थोड़ा झांकें एंड दैट कम्स थ्रू, द बेस्ट वे टू डू इट इज मेडिटेशन. राइट. आपको जो जमे और जिस भी तरह की साधना आप करना चाहें, आप उस साधना के साथ में शुरू करिए. और जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं और आप शुरू करने लगते हैं ना, तो फिर आपको लगने लगता है कि कोई और सोर्स है, कोई एक पावर है जो पावर हमारे साथ साथ चल रही है और वो चलाती है. जैसे फिर आपका उससे कनेक्शन बनने लगेगा तो फिर आपको ये पहला तो रियलाइज होगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है, इस ट्रेनिंग को. दूसरा, फिर आप जो करेंगे ना वो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड जैसा हो जाएगा. राइट. फिर आपका, जैसा कि हम क्लीन स्लेट वाली बात, जब हम आए थे तो हम क्लीन स्लेट पे थे. फिर हमारे टीचर्स ने, सोसाइटी ने, पड़ोसियों ने, मम्मी पापा ने उनके बिलीव्स अनकॉन्शियसली हम पे डाल दिए. अब हम चाहते हैं कि इसको वापस से क्लीन स्लेट पे लेकर आएं. तो फिर हम वहां चले जाते हैं जहाँ पे हम थे पहले. राइट. एंड अगर आप किसी भी मेडिटेशन की अगर आप बात करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है, मेडिटेशन इज अ नो थॉट स्टेट. मतलब उसमें कोई आपके मन में विचार नहीं है. तो आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो अगर खेल रहा होता है, मम्मी बुलाती रह जाती है, बेटा आओ खाना खा लो, लेकिन उसे भूख ही नहीं लग रही होती है. तो अगर आप एक बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस से जुड़ते हैं तो फिर आप धीरे धीरे नो थॉट वाली क्लीन स्लेट में जाने लगते हैं. और जैसे ही आप क्लीन स्लेट में चले जाएंगे, फिर हम लोग रेपिटिशन से और राइट बिलीफ से, और आपको ये बातों को बार बार दोहरा के, देन यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. और एक बार ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो आपकी डेस्टिनी रीप्रोग्राम हो गई. इस जर्नी में जो रीप्रोग्रामिंग की जर्नी है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे ऑफिस में ही काम करते हैं, बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, आप क्विट नहीं कर सकते, आपको यहीं रहकर अपने माइंड को ट्रेन करना है. तो वो जर्नी में एक बार में तो चीज़ें नहीं चेंज होंगी ना, कि मान लीजिए 10% आज चेंज हुई, 20% कल चेंज हुई, 30% अगले महीने चेंज हुई. तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, उनसे कैसे लड़ें? एनीथिंग हैपेंस लाइक दिस टू पीपल. देयर आर टू रूट्स. रूट नंबर 1 है सिगरेट पीना शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो, और ये बोलो कि वो पीने से मैं थोड़ा सा काम, स्ट्रेस कम हो जाता है और मैं काम फील करने लगता हूँ. दूसरा तरीका है, आप मेडिटेशन की तरफ, सत्संग की तरफ, उस तरह की एसोसिएशन की तरफ आ जाइए जिसमें ये सब है. और ये दोनों नशे हैं. और जीवन में सबको नशा होना चाहिए. नशा बुरी बात नहीं है, लेकिन नशा किस चीज का है. मीरा को नशा था भगवान कृष्ण के प्रेम का ना. राइट. तो मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी मीरा वाला नशा हो जाए. राइट. तो नशा होना बुरी बात नहीं है. मैं एक संत के साथ था और उन्होंने बड़ी मुझे कमाल की चीज़ बताई कि मैं अपने आप को काम कैसे करूं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाऊं. और उन्होंने मुझे बताया ABC ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अच्छा. A मतलब एसोसिएशन. 8 घंटे आप बदल नहीं सकते, आप सराउंडेड है टॉक्सिक लोगों से, लेकिन फिर बाकी के 8 घंटे तो आपके हाथ में है ना. तो बी इन दी एसोसिएशन ऑफ राइट पीपल, स्पिरिचुअली अलाइंड पीपल, काम पीपल, शांत लोग हैं जो ये बोलते हैं. कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में, जैसे मेरी वाइफ है, मैं उसे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लेके चला जाऊँ ना, वो बोले ठीक है मेरे हस्बैंड हो जाएगा ना, लाइक दैट करके वो मेरा ऐसे चुटकी में खत्म कर देती है. सो व्हेन आई एम इन हर प्रेजेंस, और जब मैं मेरी वाइफ की प्रेजेंस में होता हूँ, मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती. You know, like that. So this is A. A is association. B is books. Read books. And the books मतलब I'm not saying fiction books or novels and all that. जैसे आप बनना चाहते हैं उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू करिए. C जो है, इसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में चैंटिंग कहा. और चैंटिंग मतलब क्या, जो आप बोलना, जैसे आप बनना चाहते हैं उसको बार बार जब किसी चीज़ को आप बोलते हैं तो हम उसे एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं. आप जैसे बनना चाहें तो ABC को आप अपनाना शुरू कर दो. धीरे धीरे फिर आपको इसका टेस्ट लगना शुरू हो जाएगा. और मैं मेरे ऑफिस में 5 मिनट की मेडिटेशन दिन में 3-3 बार कभी कभी कर लेता हूँ. कौन से मेडिटेशन करते हैं आप? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल. देखिए, अगर किसी को मेडिटेशन सीखनी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं. मैंने जब से 9th क्लास में मैंने पहली मेडिटेशन करना शुरू किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई किए, और जहाँ भी मुझे लगता है यहाँ पे बात बन सकती है और कुछ नया है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ. कहीं आप मत जाएं. अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो विज्ञान भैरव तंत्र है, 112 मेडिटेशन है, हमारे को बताई गई हैं. वो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है. जस्ट
अगर आप मुझसे पूछे तो जैसे ना एक माला जैसे होता है, मैं तो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल इसकी अगर मैं अवेयरनेस कर लूँ कि अब सांस आई और अब सांस गई, और ये मैं जैसे लंच के बाद तो मुझे करना ही होता है, और हर 2-3 घंटे में जब मैं ये 5 मिनट के लिए मैं सारे काम बंद कर देता हूँ, चश्मा हटा दिया, जस्ट सिट स्ट्रेट जहाँ भी आप हैं एंड जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग। ना को आपको ये इस बात की कोई चिंता नहीं है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा होने दीजिए, आप वापस आ जाओ इस पे, इनहेल और एक्सहेल पे, और 5-7-10 मिनट करते हैं ना, तो जैसे मेरे को 5 बजे ऐसा फील होने लग जाता है जैसे अभी ऑफिस आए थे 10 बजे, मेरी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, मैं लोगों से बिहेव ढंग से करता हूँ, राइट, आई एम मोर पेशेंट, और काम हो जाता हूँ मैं सिर्फ उतना सा करने से। एक चीज़ और बोलता हूँ महिला आपको, हमें ना अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना चाहिए, और ये भगवान की दी हुई जो ज़िंदगी है, जितना हम इस ज़िंदगी को अपने अनुसार डिज़ाइन करते जाएंगे ना, उतना जीवन में परम आनंद है, आप ऐसा मानिए। मैंने बहुत, आप जो डेस्टिनी वाली बात कर रहे हैं, अब मैंने बहुत साल, क्योंकि मेरे पास पैसे की किल्लत थी तो मैं पैसे के पीछे बहुत दौड़ता था, राइट। मैं 29 का था तो मैं मेरी पहली मर्सिडीज़ खरीद के ले आया, बंगला गाड़ी, मनी, एवरीथिंग आई सॉर्टेड, एंड आई चेस्ड इट लाइक क्रेजी, लेकिन मेरे को 2 चीज़ें समझ आई हैं जीवन में अगर आपको आनंद चाहिए तो। नंबर 1, कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा बना लीजिए, कामयाबी की अपनी खुद की परिभाषा बना लीजिए, और नंबर 2, अपनी जीवन की दिनचर्या को, अपने दिनों को उस परिभाषा के अनुसार डिजाइन करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, बस। बाकी सब इधर उधर जो है वो होता रहेगा, चीज़ें आएंगी आपको चारों तरफ खींचेंगी, धकेलेंगी, लेकिन आपकी परिभाषा है। अगर आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना आनंद देता है तो आप वो करिए, आपको काम का नशा है तो आप काम करिए, दुनिया की बनाई हुई ब्रैकेट्स में, डिब्बों में और परिभाषाओं में आप मत जाइए। सबको मर्सिडीज़ BMW नहीं चाहिए, और मैंने वो जीवन देखे हैं जब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, और मैंने वैसी लाइफ देखी जिसमें 7 दिन के लिए 7 गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, रेंज रोवर्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। इसका आपकी खुशी से, आपके आनंद से, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई खास लेना देना नहीं है, राइट। बेसिक पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली यू शुड बी गुड, बट अदरवाइज आपको परम आनंद तब मिलेगा जब आपकी कामयाबी की परिभाषा के अनुसार आप अपना रोज़ का दिनचर्या उसके अनुसार जीते हैं। और कंपटीशन करना है आपको तो करिए, लेकिन आप दूसरों से बेहतर होने का मत करिए। आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, ये 2 शब्द हैं, मैंने 2017 में मेरे कोच ने मुझे पकड़ाए थे कि अगर दीपक नंबर 1 बनना है तो इन 2 चीज़ों में हो जा, नंबर 1 ग्रोथ और नंबर 2 कंट्रीब्यूशन। हर दिन तू पहले से बेटर हो और हर दिन तू दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दे। इसमें तू कितना भी रेस में दौड़ ले, तू कभी खुशी से दूर नहीं होगा, यू विल अचीव फुलफिलमेंट। सो इफ वी डिजाइन आवर लाइफ लाइक दिस ब्यूटीफुली, छोटी छोटी चीज़ों पे मैजिक हैपन्स। लाइक मैं अगर गुड़गांव में हूँ तो मैं और मेरी वाइफ डिनर के बाद आधा पौना घंटा हम वॉक करेंगे साथ में। इससे डिसीजन वी हैड टेकन, राइट। अब लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं आई वांट व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी, फैमिली टाइम। और फिर मैं उसे बोलता हूँ अपना कैलेंडर दिखा, तेरी कैलेंडर में 24 घंटे में पिछले 1 महीने में फैमिली किधर थी? उसमें फैमिली है ही नहीं। सो पीपल आर फूलिंग देमसेल्व्स, इल्यूजन सी है जिसमें जीते रहते हैं। तो बड़ा सरल है ये, और इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। आपकी डेस्टिनी आपकी मर्जी से, मेरी डेस्टिनी मेरी मर्जी से, और मैं जैसी डेस्टिनी और जैसा जीवन चाहता हूँ उसके अनुसार मैं अपने आप को धीरे धीरे तैयार करता हूँ, थोड़े दिन में वो मिल जाता है। 2 शब्द हैं, कर्मा एंड डेस्टिनी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये नियति है, इसे आप बदल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी को ही बदल देते हैं। आपका क्या मानना है और अपनी ट्रेनिंग में आप क्या सिखाते हैं? हम अपने कर्मों के अनुसार जो चाहते हैं वहाँ पहुँचने का भरसक प्रयास करें, और इतना प्रयास करें कि उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है, राइट। उसके बाद वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फिर हम छोड़ दें। बस फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करो, लेकिन फल को शेप और परिभाषा मत दो कि यही वाला फल चाहिए, क्या पता उसके बाद कुछ और अच्छा फल मिलने वाला होता, राइट। और जब आपने अपना 100% बेस्ट किया होता है और उसके बाद आपको वो नहीं मिला होता ना, तो फिर आपको मालूम चलता है धीरे धीरे कि वो शायद हमारे को नहीं चाहिए था, या हमारे लिए सही नहीं था, या उससे बेहतर कुछ है। ऐसा जब आप प्रयास करें तो आप ऐसा सोच के प्रयास करिए कि डेस्टिनी पूरी की पूरी आपके हाथ में है, और जब मैच खत्म हो गया और आपको वो मिलने का समय आ गया, तो जब कम ज़्यादा मिल जाए तो फिर ज़्यादा शिकायतें और नाराज़गी मत करिए, फिर अगले पड़ाव की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। That's how I have seen life.
दीपक जी, आपको नहीं लगता कि हम अपना भाग्यशाली होना या ना होना लोगों पे भी बहुत हद तक डिपेंड करते हैं? कि लोग हमें भाग्यशाली मान रहे हैं ना नहीं मान रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी परिभाषा बनाते हैं। हाँ, ये है, और ये ट्रेजेडी है लाइफ की। मतलब हम पूरी ज़िंदगी लोगों की परिभाषाओं के अनुसार पूरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के लिए जिसको आप इमोशनल वेलनेस और मेंटल वेलनेस की जो ये बात हो रही है, उसकी बड़ी वजह तो सिर्फ इतनी सी है, मैं जो चाहता हूँ करना वो नहीं करके मैं वो करना चाह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, या जो मेरे मम्मी को पसंद है, पापा को पसंद है, उनको पसंद है, इनको पसंद है, या पड़ोसियों को पसंद है, राइट। सो एक दिन तो आपको कॉल लेनी पड़ेगी। दोनों नहीं कर सकते आप, गेम मत खेलो। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। सो प्रॉब्लम इज पीपल, उन्हें चाहिए कुछ और, करते कुछ और हैं, और फिर आके कंप्लेन करते रहते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। मतलब बी ऑन वन साइड। मतलब अगर आपने अपना करियर चुना, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कुछ प्लस और माइनस है। आपने जो माइनस थे, मैं मेरी जॉब करता हूँ, मेरी जॉब में कुछ प्लस थे कुछ माइनस थे। मेरे को एक और वेंचर और एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई दी, उसमें भी कुछ प्लस और माइनस थे। मेरे को उसके जो माइनस थे वो मुझे उतने फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके जो प्लस थे वो इतने बड़े थे कि मैंने मेरा आज वाला छोड़ के वहाँ पे स्टेप ले लिया। लोग खुद से बात करना शुरू कर दें और खुद को क्या पसंद आ रहा है, सही लग रहा है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करना शुरू कर दें। चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं और चिंतन कम कर रहे हैं, इसके लिए परेशानियां हैं। बस उन्हें पता है क्या सही है, फिर वो कर कुछ और रहे हैं। जैसे एक मेरे गुरुजी ने कहा, और मैंने काफ़ी कोशिश में हूँ कि मैं उसको अपना पाऊँ, जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं और जो मैं करूं, ये तीनों अगर अलाइंड हो जाए तो मैं भगवान जैसा महसूस कर सकता हूँ इधर ही। जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं और जो मैं करूं, अगर ये तीनों एक है, लाइक देन अहम ब्रह्मास्मि यही मिल जाएगा सब, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और वाकई बहुत एनर्जी से भरा हुआ ये एपिसोड रहा है। मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपके सवाल एकदम बहुत अच्छे थे, और मेरी दिल से दुआ है कि जो जो ये सुने और भगवान और यूनिवर्स जिस तक ये पॉडकास्ट पहुंचाए, ये पॉडकास्ट उनके कुछ सवालों का और उनकी दुविधाओं का जवाब दे दें, और आपके इस प्रयास का भगवान बहुत अच्छा फल दें और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इससे पॉजिटिविटी आए। डेफिनेटली सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचा है तो देखिए, इसको कोइंसिडेंस मत समझिएगा। यूनिवर्स डेफिनेटली चाहता होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉडकास्ट के पीछे की क्या कहानी है, तो डेफिनेटली यही बात यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। और सिर्फ सुनिएगा मत, एक्शन प्लान बनाइएगा कि आज से आप क्या एक चीज़ चेंज करने की कोशिश ही करिए, बट करिए ज़रूर, एक्शन ज़रूर लीजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।